रियासत बिहार से ताल्लुक रखने वाले नवीन चौधरी के डोमिसाइल पर जम्मू के गांव गांधी नगर का पता दर्ज। गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल का इजरा गैर कानूनी। आलमी बरादरी भारत को मकबूजा कश्मीर में आबाद होने की कोशिश है। दफ्तर खारजा। पेट्रोल की हकीकी कीमत अगर इजाफी टैक्स ना लगाया जाए तो आप 55 रुपये 56 पैसे का पेट्रोल है। वज़ीर-ए-आज़म साहब आए थे, कौमी असेंबली में बात करते कि हाँ मैंने मईशत को तबाह कर दिया है, मैं टैक्स इकट्ठे नहीं कर सका, मैं मईशत को ग्रो नहीं कर सका। अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि आप पर इजाफी बोझ डालूं। आज पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगी, ये बिजली की प्राइसेस भी बढ़ेंगी। यहाँ पे महंगाई का तूफान नहीं रुकेगा। ये चोर दरवाजे से हुकूमत ने इतना बड़ा शबकून मार दिया। पेट्रोलियम बम, ऑपोजिशन बरहम, नून लीग का वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा। हुकूमत ने इजाफी टैक्स लगाकर शबखून मारा। महंगाई का तूफान सुनामी बन चुका। इमरान खान नाकामी का एतराफ करते हुए घर चले जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ और दीगर की मीडिया टॉक। का जो है वो पूरी दुनिया बिलबला रही है। लोग कह रहे हैं कि तारीख की सबसे बड़ी डकैती जो है ये आज जो है वो हुई है, और ये गवर्नमेंट के साथ तेल माफिया ने जो है वो मिलके की है। इस एक रात में कोई पेट्रोल पंप नहीं है कि जिसको 50 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए की सलामी जो है इस गवर्नमेंट ने जो है वो नहीं। कौमी असेंबली में भी महंगे पेट्रोल का शोर। कीमतों में 34% इजाफा। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी डकैती। माफिया ने हुकूमत पर दबाव डालकर अरबों कमा लिए। अब अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कमीशन तश्कील दे दें। राना सनाउल्लाह का तंज। तुर्की ने एक बहुत अच्छा ड्रामा बनाया है, लेकिन हम भी पीछे नहीं हैं। हमने भी बड़े ड्रामे बनाए हैं। मुल्क रोल, किसान रोल, मजदूर रोल, नौजवान रोल, ताजर रोल, सरमायाकार रोल, मईशत रोल, खारजा पॉलिसी रोल, और उसका ड्रॉप होने वाला है हुकूमत रोल। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर तबसरा। कौमी असेंबली में तो ड्रामे का तस्करा। एहसन इकबाल पीटीआई हुकूमत को भी ड्रामा साज कहते रहे। ड्रामों के नाम भी गिनवा दिए। अवाम को 7 अरब का टीका। हुकूमत कहती कुछ करती कुछ है। आज तक एक भी दावा पूरा नहीं हुआ। FIA पेट्रोल जखीरा करने वालों के खिलाफ तहकीकात करे। अब्दुल कादिर पटेल का मुतालिबा। पेट्रोल महंगा क्यों हुआ? राजा रियाज ने अपनी ही हुकूमत का रिमांड ले लिया। इलेक्शन जीत कर आए हैं लेकिन तरक्याती फंड नहीं मिल रहे। हुकूमती रुकन की कौमी असेंबली में घनगरज। सरकारी बेंच हक्का बक्का। बैनुल-अक़वामी मंडी में ये पिछले 46 दिनों में पेट्रोल की कीमत 112% ज़्यादा हुई है। 112%। और हमने जो ज़्यादा पेट्रोल की प्राइस या पाकिस्तान की बढ़ी है वो तकरीबन 25% के करीब है। आलमी मंडी में तेल 112% महंगा। हमने सिर्फ 25% कीमत बढ़ाई। पाकिस्तान में निर्ख एशिया में सबसे कम। तहरीक इंसाफ ने अवाम को तारीखी रिलीफ दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक ही माह में 31% इजाफा हुआ। उमर अयूब और नदीम बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। माफिया के खिलाफ कार्रवाई का इयादा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। बलोचिस्तान असेंबली में फैसला वापस लेने की करारदाद मंजूर। इजलास पीर तक मुलतवी। हाय महंगाई, अवाम की दोहाई। पेट्रोल डीजल रिकॉर्ड महंगा। शहरियों ने सर पकड़ लिया। गिरानी का नया तूफान। हर कोई परेशान। हुकूमत रहम खाए, मजीद जुल्म न ढाए। लोग फट पड़े। फैसला फौरी वापस लेने, बहरान में रिलीफ देने का मुतालिबा। एकदम 25 रुपए बढ़ा दिए।
समझे। इमरान खान ने क्या किया है, तब्दीली आई है या तब्दीली चली गई है। पहले 75 रुपए था पेट्रोल नहीं मिल रहा था, अब 100 रुपए हो गया पेट्रोल आम मिल रहा है। ये हुकूमत बिल्कुल फेल हो चुकी है। 75 रुपए था, कोई पेट्रोल पंप नहीं दे रहा था और आवाम इतनी जलालत काट रही थी। पेट्रोल के ऊपर इतना महंगा करके हुकूमत जो पहली हुकूमतों को चोर कहते रहे हैं, अब वो खुद ही ये काम कर रहे। सस्ता था तो किसी को ना मिला, महंगा होते ही बहरान खत्म, पंप खुल गए। वाफिर फराहमी, क्या माफिया ने हुकूमत को हरा दिया? नए महीने के आगाज से 4 रोज पहले ही महंगाई के तूफान पर बड़ा सवालिया निशान। एलपीजी मार्केटिंग कंपनियां भी पीछे न रहीं। ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर ही कीमत में फी किलो 5 रुपए इजाफा। घरेलू सिलेंडर 50 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर 200 रुपए महंगा हो गया। बीएनपी के तहफ्फुज़ात, हुकूमत ने 6 निकाती एजेंडे पर अमल शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़ारतों को बलोचिस्तान के कोटे पर अमल दरामद की हिदायत, मरासिला जारी। बजट के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो का अख्तर मेंगल को टेलीफोन। पीपी चेयरमैन का एएनपी के सरबरा असफन यार वली से भी राबिता। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वज़ीर असद उमर की कराची में किंगरी हाउस आमद। पीर पगारा से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। चाहते हैं हुकूमत 5 साल पूरे करे, पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी की गुफ्तगू। सिंध हुकूमत ने अपना बजट पास किया, उसमें कराची हैदराबाद के लिए एक भी कोई नया मंसूबा नहीं था। आधी सिंध की आबादी कराची में रहती है और पूरे कराची के लिए 233 अरब के बजट में से सिर्फ 11% रखा गया। कराची में एमकेएम का धरना खत्म। सिंध के बजट में एक भी नया मंसूबा शामिल नहीं। सूबाई हुक्मरान बेहिस, सूबे के शहरों पर पैसा खर्च करते इनकी जान निकलती है। सदर वजीर आजम कराची को हक दिलाने के लिए मुदाखलत करें, कुंवर नवीद जमील। लिस्ट में इबहाम, पीआईए इंतजामिया शशो पंच का शिकार। एयर मार्शल अरशद मलिक का सेक्रेटरी एविएशन डिवीजन को खत, फहरिस्त की असर-ए-नौ जांच और मतलूबा कवायफ फराहम करने का कह दिया। कोरोना की शिद्दत कम न हो सकी, वबा मजीद 74 जाने ले गई। मुल्क भर में 1,98,883 मरीज। सिंध में 76,318, पंजाब में 72,880 अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 24,943 और बलूचिस्तान में 10,116 केस। पूरी दुनिया मूजी वायरस की लपेट में। कोरोना मरीजों की तादाद 1 करोड़ से भी तजावुज। हलाकतें 5 लाख के करीब। 24 घंटों के दौरान मेक्सिको में 719, भारत में 412 अफराद जान से चले गए। अल्लाहु अकबर। जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं, अहम शख्सियात समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। इस्लामाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना के केसेस में कमी आने लगी है। G9 मरकज में कोरोना केसेस में कमी हुई है, जिसके बाद पीर से इसको खोलने का फैसला कर लिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं, यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा इस फैसले से मुतालिक। जी बिल्कुल, जिले इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जो है G92 और G93 को डी सील करने का जारी कर दिया गया है और इन इलाकों को 14 रोज पहले जो कोरोना के केसेस हैं वो 200 के करीब यहाँ पर रिपोर्ट हुए थे, उसके बाद इन इलाकों को सील किया गया था। इनके साथ
जो कराची कंपनी मेन तिजारती मरकज है उसको भी सील किया गया था, लेकिन अब जो तिजारती मरकज है उस समेत दोनों सेक्टर को डी सील कर दिया गया है। लेकिन चूंकि हफ्ता और इतवार को इस्लामाबाद के तमाम तिजारती मराकिज जो है उनको बंद रखा जाता है, तो अब ये इतवार के रोज से जो कराची कंपनी मरकज है उसको खोल दिया जाएगा। लेकिन फौरी तौर पर जो रिहायशी इलाके G92, G93 उनको मुकम्मल तौर पर डी सील का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इसी तरह I10 सेक्टर के जो 2 सेक्टर हैं और I10 मरकज है उसको भी डी सील करने के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। लेकिन अब इसमें जब सर्वे किया गया था G92 और 3 में, तो इसमें 78% कमी आई है कोरोना केसेस में। तो उसके बाद जिले इंतजामिया की जानिब से ये फैसला किया गया है। इसी बिना पर यह फैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका यासिर। पंजाब हुकूमत की सब कैबिनेट कमेटी ने सूबे भर में मवेशी मंडियां लगाने से मुतालिक अहम फैसलों की मंजूरी दे दी है। मदरसों समेत बास इदारों को इज्तिमाई कुर्बानी करने की इजाज़त मुतल्लिका DC की मंजूरी से होगी। पंजाब राजा बिशारत की ज़ेर सदारत सब कैबिनेट कमेटी का अहम इजलास। पंजाब में मवेशी मंडियां लगाने समेत बड़े फैसलों की मंजूरी दी गई। इजलास में फैसले किए गए कि इज्तिमाई कुर्बानी SOPs के तहत होगी। शहरी हदूद में सेल पॉइंट नहीं लगाए जाएंगे। हर डिवीजन का कमिश्नर शहरी हदूद से बाहर मवेशी मंडी लगाने की जगहों की निशानदही करेगा। ऑनलाइन कुर्बानी की भी इजाजत होगी। मवेशी मंडियों में मास्क, ग्लव्स और समाजी फासला जरूरी होगा। शहरी जानवर खरीद कर शहरी हदूद में आएगा तो उसको भी SOPs पर अमल दरामद करना होगा। इस हवाले से पुलिस जानवर की खरीदारी की रास में तय पाया कि मवेशी मंडियों में जिला इंतजामिया स्प्रे भी करेगी। किसी बच्चे और बूढ़े शहरी को मंडी में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। अहले खाना के एक फर्द के अलावा मंडी हदूद में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। मास्क और ग्लव्स के बगैर किसी को भी मंडी में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी। लाहौर में ईद उल अजहा से कबल शहर से बाहर 14 मवेशी मंडियां लगेंगी। काहना, लखुडेर, शाहपुर कांजरा और सगिया में मंडियां लगाने की तजवीज दे दी गई। हलो की फिरोजपुर रोड, रायवेन, ठोकर, वागा में मंडियां कायम की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने इस हवाले से तफसीलात से आगाह किया। वजीर कानून राजा बशारत का कहना है कि पंजाब हुकूमत मवेशी मंडियों के हवाले से अपनी सिफारिशात भेज रही है। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ही पंजाब हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। सिंध की वज़ीर सेहत अजरा पीचोहो ने खदशा जाहिर किया है कि मवेशी मंडियों से कोरोना के फैलाव का इम्कान है। उन्होंने कहा कि हमारी डिक्टेटरशिप नहीं जो डंडे के जोर पर सब बंद करा दे। अगले चंद माह में कोरोना के केसेस मजीद बढ़ेंगे। हमें खदशा जो है वो ईद जो आने वाली है उसका है, क्योंकि जानवर की मंडियां लगेंगी और जानवर की मंडियां जब लगेंगी तो उसमें भी कोरोना का स्प्रेड का, कोरोना की फैलाव का जो है इम्कान है। और उसके बाद ईद की जो है कुर्बानी का सिलसिला चलता है। जो है ईद की जो है बाकायदा जो मेल जोल होता है लोगों का, उस वजह से भी कोरोना का जो है की तादाद बढ़ने का इम्कान है। तो ये सब वजूहात हैं जिसकी वजह से हम नहीं समझते कि कोरोना के केसेस कम होंगे, बल्कि तादाद बढ़ती चली जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि वजारत हवाबाजी ने 262 मुश्तबा और जाली लाइसेंस वाले पायलट्स की फहरिस्त जारी कर दी। कुछ रोज पहले वजीर हवाबाजी ने कौमी असम्बली में तैयारा हादसे की रिपोर्ट पेश करते हुए पायलट्स की जाली असनाद पर बयान दाग दिया था, जबकि इस मामले पर तफ्तीश होना बाकी थी। जल्दबाजी में दिए जाने वाले इस बयान पर मुल्क की आलमी सतह पर